जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रामायण स्टार्ट किया हुआ है और रामायण रामचरितमानस में बालकांड लेके चल रहे हैं। पार्ट चौथा हो गया था, पांचवा पार्ट बना रहे हैं और धीरे धीरे कम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो है थोड़ा थोड़ा सबको समझ भी आए और हम भी उसके बारे में जान सकें, अध्ययन कर सकें, क्योंकि एकदम से ही बना के छोड़ देना उसमें कोई फायदा नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और दोस्तों के बीच में जो है सौहार्द संपूर्ण सनातन संस्कृति को जो है खिलखिलाते हुए देखने के लिए शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नामु राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। अर्थात कलयुग में राम नाम का कल्पतरु अर्थात मनचाहा पदार्थ देने वाले, मनचाहा फल देने वाले और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर, जिनको स्मरण करने में भाग सा निकृष्ट तुलसीदास के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तिनि काल तिहु लोका भाए, भय नामि जपि जीव विशोका। वेद पुरांत संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु पर प्रथम जोग मख विधि जो दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे के कलि केवल मल मूल मलिना पार, पपयो निधि जन मन मीना। अर्थात पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन के भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंकन एकु। काल नेमि कलि कपट निदानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अर्थात ऐसे कराल अर्थात कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम की एक आधार है। कपट की खान कलयुगी रूपी कालनेमी के मारने के लिए नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसी पुकली काल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दलि सुर साल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुगी हिरण्यकश्यपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह नाम देवता, राम नाम देवता के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। भाय कुबाया न खालसु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमेरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम और बुरे भाव बैर से
क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करने और रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री राम गुण और श्री रामचरित मानस की महिमा सुनिए क्या है। मोर सिधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। राम सुस्वामी के सु कुसेवक मोसो निज दिशि देखि ध्यान दिवोसो। लोक कहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत महिषानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडति मूंड मलिन उजागर। सुकहि सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, निपहई सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला, ईशान सब भव परम कृपाला। अर्थात वे श्री राम जी और मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। किसी प्रकार जिनकी प्रकार कृपा करने से अधिक आघाती राम के उत्तम स्वामी मुझ सरीखा पूरा सेवक इतने भी उन दयानिधि में अपनी देख कर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, मुख पंडित मूर्ख, बदनामी यशस्वी, सुकवी कुकवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंत से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनिशन मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति गति नति गति पहचानी। यह प्रकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राहु। रिझत राम स्नेह निशोते, तो जग मंदन मलिन मति मोते। अर्थात सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भाल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ तो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे ही श्री राम का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को कहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनियग नर कहु नाक सकोरी। समुझे सम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किनी नहीं सपने। सुनियो लोक सुचित सक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नाय सोई हिय नीकी, रिझत राम जानी जन जी की। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है। अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। ठौर का मतलब जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया।
वरना मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी ने दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बारहिए की, जय ही अदवदेव व्याध जिमि बाली, फिर कंठ सोए की निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हु सोनत नाम ही अहेरी, ते भरते ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते के आप समान, तुलसी कहु न राम से, साबित सिल निधान। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसका मन विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीव तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी के कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सिल निधान, स्वामी कहीं भी नहीं है। राम लिखाई रावरी है सबही कोनी, जो यह साची है सदा, तोनी को तुलसी। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाय, बरनौर रघुबर विसदर सजहु, सुन कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने में कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज सुनि बरही सुनाई, कहियऊ सोए संवाद बखानी, सुनाऊ सकल सज्जन सुख मानी। शंभु के नया यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागभूषणी दीन, राम भगत अधिकारी चीना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिशेष भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। जब सब सज्जन सुख का अनबर करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पर पहचान कर दिया। तेसन
जाग बलिक पुनि पावा तीन पु भरद्वाज प्रति गावा तो ते श्रोता बक्ता समलीला संबर दसी जानही हरि लीला। अर्थात उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समान शील वाले हैं और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान ही तिनि काल निज ज्ञाना कर तलगत अमलक समाना और जे हरि भगत सुजाना कहि सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोगों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत सामुझुई नहीं तसी बालपन सब अति रहु अचेत। सोता वक्ता ज्ञान दिधि कथा राम के गुड़ कीमी समझो मैं जीव जड़ कलिमल गरिसत भूमि विमूढ़। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजन से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहु बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जल जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदापि कही गुरु बारहि बारा समुझ परी कछुमति अनुसारा बाधा बद्ध करवई मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय होई जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहि हरि के प्रेरे निज संदेश मोह भ्रम हरणी पर करऊ कथा भव सरिता तरणी बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि पन्नग भरणी पुनि विवेक पावक कहु राम कथा कलि कामद गाई सुजन संजीवनी मुरि सुहाई सोय वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी ब्रह्म नेग भुवंगिनी। अर्थात तो भी गुरुजन ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ समझे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हारने वाली कथा रचता हूं जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुगी रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी का यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों के खाने के लिए संपीर्णी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कल कुल हित निरनंदनी संत समाज परो यदि रमासी विश्व भार भर
अचल क्षमासी जम गनमोह शशि मसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनुकाशी रामय प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदासी हित ही तुलसी सी शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगम गण अम्ब अधीशी रघुवर भगति प्रेम परमीतिशी। यह कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं का कुल हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्त देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान है प्रिय और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय के हित करने वाली है। यह राम कथा श्री शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की सदा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह मन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं, विश्राम करते हैं, जिसमें वो आराम करते हैं। रामचरित्र चिंतामणि चारु सत्र संत सुमति सुभग सिंगारु जन मंगल सुन गुण ग्राम नाम के जानी मुकुटि धन धर्म धाम के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बिज सकल प्रत धर्म ने के समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सुचि सुबट भूपति विचार के कुंभज लोक उदधि अपार के। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सबूदी रूप स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धर्म धन धर्म और परधाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण वर्त धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सुरवीर मंत्री और लोक रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमलकारी गण के हरि श्रावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद दवारी के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटल कठिन कुंवक बाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से अभिमत दानी देवतरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विशरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपति दादु लोक से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। भक्तों के मन रूपी वन में सब बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं।
शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये लालाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रबंध को मिटाने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के कारण है, सब मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख भी रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धनी है। संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों को मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुरत कुचाली कली कपट दम्भ पाचन दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद कब काव सब काव सज्जन कुमुत चकोर चित हित विशेष लड़दाव। अर्थात श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी को चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्नी प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी तो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाए। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनी आचर रजु कहे सुनी सोई कथा आलोकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचर जो कही वश अस जानी। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी के से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार में से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं भी चित्रकथा की रचना किसे गाकर कहूंगा। राम कथा के मिति जग माही असी प्रतीत तिन्न के मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से भी रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित्र सुराए भांति अनेक मुनि सन्न गाए करिय न संशय अस उर आनी सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेश न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत 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 गुण अमित कथा विस्तार सुनियाचर जजु न मान रही जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है।
अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानते। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनौ वयु कर जोरी, करत खता जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। आज के लिए इतना ही, फिर कल नया जो है सिरे से शुरू करेंगे। जो इसमें बालकांड में जो है अभी पार्ट में बना रहा हूँ, तो आज का जो है 5वां पार्ट 5वां खंड समाप्त किया। फिर दोबारा कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।